नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को रायपुर स्थित आईआईएम में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री साय सहित उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा तथा मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी हिस्सा ले रहे हैं। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए विकसित भारत की संकल्पना और इसे प्राप्त करने की रणनीति के संबंध में विस्तार से अपनी बातें साझा की। उल्लेखनीय है कि 2 दिवसीय इस चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ के विजन हेतु सार्थक विमर्श होना है, साथ ही संसाधनों के सतत उपयोग एवं योजनाओं के अभिसरण सहित विविध विषयों पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 20 मई को कवर्धा के पास एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 19 आदिवासियों के दशगात्र अनुष्ठान में हिस्सा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिकअप हादसे में दिवंगत हुए लोगों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर पीड़ित परिवार के लोग भावुक हो उठे और एक एक कर अपने दुख को साझा किया। सीएम साय ने भी परिजनों से बातचीत कर उन्हें संबल प्रदान किया और कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। सरकार की तरफ से हमने 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है, जो जल्द ही आप लोगों को दे दी जाएगी। ये अच्छी बात है कि पंडरिया विधायक ने मृतक परिवार के छोटे बच्चों के पढ़ाई का जिम्मा लिया है। मृतक जितने भी थे सब आदिवासी परिवार से हैं और सब पिकअप में तेंदुपत्ता तोड़ के वापस आ रहे थे और गाड़ी पलट गई और 19 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 17 महिलाएं और 2 पुरुष। तो जैसे ही घटना की जानकारी मिली, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी आए और अधिकारीगण भी आए और जो भी सहयोग हो सकता था वो सब किए। और आज उनका 10 कर्म का कार्यक्रम यहाँ पर था, तो हम सब लोग, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे सांसद, विधायक सब यहाँ पर आए हैं इनके दुख में सहभागी बनने के लिए और मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और सरकार इस दुख की घड़ी में मृतक परिवार के साथ में है और उनकी जान का कीमत तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी सरकार से 5-5 लाख रुपए की घोषणा किए हैं और बच्चों को पढ़ाने लिखाने का जिम्मा यहाँ की विधायक श्रीमती भावना बोहरा भी ली है। तो इस तरह से मृतक परिवार के साथ हम सभी लोग, पूरी सरकार उनके साथ में है और उनके साथ जो अच्छा से अच्छा होगा हम लोग करेंगे। देखिए, सही तो नहीं है, लेकिन मैं भी गांव का रहने वाला हूं और गांव में समस्या क्या होती है हम भी जानते हैं। अब गांव में सबसे सस्ता पिकअप ही मिलता है और पान तोड़ने वाले हैं, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हैं। वो कोई बोलेरो और कोई महंगी गाड़ी लेके तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन अब घटना होने को रहता है, घट जाती है। लेकिन हम लोग भी शासन के तरफ से इसमें कड़ाई कर रहे हैं कि पिकअप वगैरह में लोगों को मतलब ढोने का काम नहीं करें। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ।
भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह द्वारा मवेशी तस्करों के विरुद्ध एवं तस्करी के फरार आरोपियों की पतासाजी हेतु साइबर सेल को सम्मिलित कर जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में बगीचा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पेठा का पशु तस्कर कलीम अंसारी बैलों को मारते पीटते तेज गति से हाँकते हुए पैदल झारखंड की ओर ले जा रहा है। इस सूचना को बगीचा थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक जशपुर सिंह को अवगत कराया गया एवं उनके निर्देशन में तत्काल निरीक्षक विनीत कुमार पांडे के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर मौके के लिए रवाना किया गया। ग्राम टांगरडीह के पास मारते पीटते हुए बैलों को ले जा रहे कलीम अंसारी की घेराबंदी कर उसे अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 6 रास बैल को जब्त किया गया। कार्रवाई की जानकारी एसपी शशि मोहन ने इस प्रकार से दी है। थाना बगीचा में मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक कुख्यात पशु तस्कर कलीम अंसारी के द्वारा जानवरों के साथ निर्दयता पूर्वक उनको हाँक कर ले जाया जा रहा है। वहां पर थाना प्रभारी के द्वारा एक टीम बनाकर इन्हें रेड किया गया और 6 बैलों के साथ इसे पकड़ा गया है। इसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसे जेल भेजा जा रहा है। इसके पूर्व भी इसने इस तरह के कृत्य किए थे और जशपुर जिले में जितने भी इस तरह के पशु तस्कर हैं इनके खिलाफ लगातार अभियान जारी रखा गया है और आने वाले समय में जितने भी बड़े पशु तस्कर हैं उन सबके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के खंड गवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं अस्पताल में बिजली की समस्या होने से इन मरीजों को गर्मी से परेशान होते देखा जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह जिले के जनकपुर अस्पताल में लाइट न होने के कारण मरीज और उनके परिजन अस्पताल के गेट के बाहर सोने के लिए मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जनरेटर नहीं है, लेकिन जनरेटर में डीजल नहीं होने के कारण अस्पताल में अंधेरा पसरा हुआ है। यह वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं।
उदय पब्लिक स्कूल में, आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में तखतपुर तहसील से जमीन विवाद को लेकर खौफनाक मामला सामने आया है। जमीन को लेकर उपजे विवाद में कोटवार ने 2 आदिवासी महिलाओं पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस हमले में दोनों महिलाओं को गंभीर चोटें आई है। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत के कारण उन्हें बिलासपुर सिम्स अस्पताल में रेफर किया गया है। घायल महिलाओं में एक पूर्व सरपंच है। वही मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कहा कि ये जमीन से जुड़ा विवाद है। इस मामले में आरोपियों के साथ अन्य 3 लोग भी शामिल हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आएगा जब मना कर दे तक आवर जतवा थक कटवार सीमांकन जब हो जाए तो कब जब होना चाहिए हमार मजी आदेश ऐसा थोड़े होते आके सीमांकन करवाई तब तो होगी। नापा करवाए भी नहीं होगा। नापा करवाए पर ही नापा। अरे भाई ये दे हम अपन काम करत है, तू मन अपन काम करो। का हम अपन काम करत तो हमहु काम करला हम अपन मत तो तक के भाई जेल लाना देखल न जाना चोर बराबर काहे जो तू आठ का होगा। चोरे दिन मान जो काटते ना चोरे हां तुमने बताया का तो तोला का बताया है हमर खेत का नहीं बताही तो गांव भर के खेल तो वाले हो ना रोकवा गाड़ी रोका सीधी का हां हां चढ़ा दे चढ़ा रे महिला वाले ले कावर आके तेन समझ मनिया हमर तो कब्जा करे रे। हमर कब्जा करे ए लइका मन कहां कब्जा करे लखन करे है। हां हमर का खेला था हम का बना ले का भर मरवा हम बस हाँ पेला चल ले चल पेला चल पेला चल पेला दे एक इंच देखे दे घास काला मारा था दादा गए। वो कोटवारी जमीन का विवाद है। उसमें बीजा गांव है तखतपुर थाना क्षेत्र में। उसका जो प्रार्थी है सुनील भारती वो थाने में आया, रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी मां और उसके भाइयों के साथ आरोपी के द्वारा, वो कोटवार है उस गांव का, उसके द्वारा ये घटना की गई है, विवाद किया गया है और फिर गाली गलौज करके ट्रैक्टर से दबाने की कोशिश की गई और उसके बाद मारपीट भी किया गया। उसमें अन्य 3 और आरोपी हैं। इस रिपोर्ट पे तत्काल तखतपुर थाना में 294, 506, 323 और इसके बाद 307 और 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है और सभी आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 72वें उर्स पाक के अवसर पर शानदार आतिशबाजी के बाद इदरिस साबरी चिश्ती का ओवैश जाहिद नाजा कव्वाल एंड पार्टी से जंगी मुकाबला हुआ। इस दौरान श्रोताओं की भीड़ नजर आई। सालाना उर्स पाक कमेटी के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित एकता उर्स में कौमी एकता और अखंडता का बेमिसाल उदाहरण पेश करते हुए इस वर्ष भी हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह का 72वां उर्स पाक मुबारक बड़े ही शान शौकत के साथ 5 दिवसीय आयोजन मनाया जा रहा है। गुरुवार को शानदार आतिशबाजी का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मशहूर आतिशबाज रजा फायर
वर्क्स के सौजन्य से शानदार आतिशबाजी पेश की गई। इस दौरान वहां दर्शक और शहर की जनता ने तालियां बजाकर अपना उत्साह दिखाया। उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा, MP के पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी, जनरल सेक्रेटरी रऊफ कुरैशी ने उर्स पाक के कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का आभार जताया। अयाज रजा शाबाशी के काबिल है, बड़ी मेहनत करते हैं पूरे साल भर में कि हजरत बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली की बारगाह में मैं अपनी आतिशबाजी को नजर करूँगा। हम दुआ करते हैं कि दराज रहे और इसी तरीके से हर साल अपना आइटम यहाँ पेश करते जाएं। दोस्तों, आज प्रोग्राम के पहले दिन कल शाही संगम था, रोशनी से नहा गया है ये वाटरफॉल झरना। ताली बजा के मित्रों स्वागत करिए इनका। ये गोल्डन वाटरफॉल है दोस्तों, रोशनी आप तक नहा गया। हट जाओ बच्चों, जरा सा हट जाना, जरा सा आप अपने कमरे में उतार लीजिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें मित्रों। बहुत शानदार, बहुत अच्छा आइटम है। याद रखने की मेहनत ये नजर करते हैं बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली की बारगाह में अपनी मेहनत से बाहर। ऐसा लगता है सरकार की बारगाह के सामने और सभी आप लोग रोशनी से नहाए हैं। जिंदगी में नई आशा, नई किरण डालेगा और हम सभी भाई आपस में मिलकर देश वतन और राज्य की खुशहाली व तरक्की के लिए। सालाना उर्स पाक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रऊफ कुरैशी ने कहा कि इस उर्स पाक के आयोजन को लेकर हर साल जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन द्वारा बड़े स्तर पर इंतजामात किए जाते हैं। वहीं उर्स पाक कार्यक्रम में पिछले 52 वर्षों से हर साल पटवारी दरबार छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश द्वारा भव्य संदल निकालकर काबुली दरबार में हाजिरी पेश की जाती है। इसका नेतृत्व MP के पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी करते चले आ रहे हैं। सालाना उर्स पाक कमेटी निर्णायक मंडल द्वारा प्रतिवर्ष संदल चादर झांकियों को विभिन्न समाज सेवियों की स्मृति स्वरूप नियम अनुसार चयनित कर पुरस्कृत भी किया जाता है। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित सैयद बाबा साहब काबुली वाले का दरबार जहां मोहब्बत व अकीदत का केंद्र बना हुआ रहता है, इसी कारण बाबा का उर्स मुबारक संपूर्ण देश प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव, कौमी एकता, प्रेम, भाईचारा, इंसानियत और अनेकता में एकता की बेमिसाल भी पेश करता है। वहीं उर्स में पहुंचे लोगों की आस्था देखते ही बनती है। इस अवसर पर एकता द्वारा का चमकता रूप आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस दौरान दरगाह में पेश की जाने वाली शेरनी, चादर और फूलों की दुकानें भी सजी नजर आई। इसी कड़ी में 3 दिनों तक होने जा रहे शानदार कव्वाली के बेमिसाल मुकाबले के पहले दिन इदरीस साबरी चिश्ती का अवैश जाहिद नाजा कव्वाल एंड पार्टी के बीच हुआ बेमिसाल मुकाबला। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार की रात अजीज नाजा कव्वाल एंड पार्टी, मुंबई का मुकाबला अनीस नवाब कव्वाल एंड पार्टी अहमदाबाद के साथ है। ACN न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सुपेरा G रोड किनारे स्थित ताज दरबार में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया की 26वीं का कार्यक्रम हर महीने की तर्ज पर इस महीने भी आयोजित किया गया। सुबह जहां परचम कुशाई की रस्म अदा की गई, वहीं शाम को चादर पोशी व लंगर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। गौरतलब है कि सुपेरा G रोड स्थित ताज दरबार में सभी धर्म के लोगों की प्रगाढ़ आस्था है। यहाँ पहुँचने वाले बाबा के मुरीदों की हर मुरादें पूरी होती है। सर्वधर्म के लोगों के लिए ताज दरबार आस्था का केंद्र बना हुआ है। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया की 26वीं की जानकारी आयोजकों ने इस प्रकार से दी। आज हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया की 26वीं मुबारक का प्रोग्राम ये हर महीने होता है। सुबह 10 बजे परचम पोशाई की जाती है, शाम के वक्त चादर पोशी और आम लंगर का प्रोग्राम किया जाता है। उसी को प्रोग्राम को अभी हर महीने ये मनाया जाता है। उर्दू के 21 ये लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं जी, हर महीने ही प्रोग्राम किया जाता है।
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तथा राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग द्वारा भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर नशा मुक्ति चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में आयोजित प्रदर्शनी का सांसद विजय बघेल, नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी अजय शुक्ला, भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन के वाणिज्यिक अधीक्षक ब्रह्म कुमारी इंद्राणी दीदी द्वारा दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुभारंभ किया गया। सुबह 7 बजे से ही ये नशा मुक्ति चित्र प्रदर्शनी भिलाई पावर हाउस स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रीगण के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस मौके पर सांसद विजय बघेल ने ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी की सराहना की और बताया कि नशा, तंबाकू और शराब के सेवन से होने वाले नुकसान को सभी भलीभांति जानते हैं, लेकिन इसे छोड़ने की जो इच्छा शक्ति, आत्मबल चाहिए वह उनमें नहीं होता। इस कारण वह इस नशे को नहीं छोड़ पाते। लेकिन ब्रह्म कुमारी जैसी आध्यात्मिक संस्था जो प्रतिदिन राजयोग मेडिटेशन के द्वारा नशे की बुराइयों को दूर करने में सहायक साबित हो रही है, उसी क्रम में ये आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक रूप से सभी के लिए लाभदायक रहेगी। प्रदर्शनी स्थल पर उपस्थित ब्रह्म कुमारी बी के गायत्री दीदी ने इस नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्देश्य बताया और कहा कि आज लोगों में जागृति आई है कि नशे के क्या दुष्प्रभाव होते हैं और हर एक इससे छूटने का प्रयास भी कर रहा है। सिर्फ उसे ही मार्गदर्शन, आत्मबल, दृढ़ इच्छा शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प की आवश्यकता है कि मैं परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूँ। हम सब लोग मिल करके संकल्प लेते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर संकल्प लेते हैं ना तो धूम्रपान करेंगे ना ही दूसरे को करने देंगे। नशा नाश की जड़ है। यह स्वयं को, परिवार को एवं राष्ट्र को नुकसान पहुंचाती है। खुद भी सुधरेंगे, दूसरों को भी सुधारेंगे। जय जय मातरम मातरम। आज तंबाकू निषेध दिवस है और इस दिन हम लोग नशा मुक्ति के संकल्प के साथ इस दिवस को मनाते हैं। वैसे नशा मुक्ति तो हर रोज़ होनी चाहिए, जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए नशा। ये संकल्प हमको बचपन से ही लेनी चाहिए। माता पिता से यही संस्कार हमें मिलनी चाहिए, गुरुओं से यही संस्कार हमें मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी लोग नशा की ओर अपना जीवन बर्बाद करने लग जाते हैं। इसीलिए नशा मुक्ति दिवस, तंबाकू निषेध दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है। और प्रजापति ब्रह्म कुमारी का जो सेक्टर 7 का सेंटर है, जहाँ की हमारी प्रमुख दीदी आशा जी हैं, उनके माध्यम से पावर हाउस रेलवे स्टेशन भिलाई दुर्ग में ये आयोजन रखा गया है कि लोगों को क्यों नशा से दूर रहना चाहिए, कैसे नशा से हम अपने आप को बर्बाद करते हैं, परिवार बर्बाद होता है, समाज में भी हमारी अवहेलना होती है, हम समाज में सम्मान नहीं पाते। ये सब भाव हमको अपने आप में आत्मसात करना चाहिए और नशा से दूर रहना चाहिए ताकि हम अपने आप को बचा सकें, समाज में प्रतिष्ठा पा सकें और परिवार को भी बचा सकें। देखिए, ब्रह्म कुमारी तो मानव निर्माण की बात करती है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ये भाव हर संस्था की होती है, ब्रह्म कुमारी की भी यही भावना है। और इसीलिए राजयोग के माध्यम से कैसे हम अपने आप को बदलें, हम अपने अनेक प्रकार के जो विसंगतियाँ हैं, हमारे अंदर क्रोध है, नशा है, काम है, उससे हम बचें ताकि एक अच्छे मानव बनकर समाज की सेवा कर सकें और इस भारत को विश्व के शिखर पर पहुंचा सकें। आज हर कोई कोशिश कर रहे हैं हमारा भारत नशा मुक्त भारत बने, लेकिन इस प्रयास में लगे तो सभी लोग हैं, लेकिन ये शुरुआत तो एक एक व्यक्तियों से होगा। हर कोई चाहते हैं कि हम नशा को छोड़ दें, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, बीड़ी, सिगरेट या फिर मोबाइल, कंप्यूटर, हर एक चीज़ की लत लगी हुई है। और इन सब का कारण क्या है? या तो स्वयं मनुष्य का अकेलापन, या तो परिवार में न मिलने वाला प्रेम, स्नेह, सुख, शांति, जिसके कारण लोग इन चीज़ों को अपने साथी बना करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भूल चुके हैं कि वास्तव में हमें चाहिए क्या
और इन बाहरी चीज़ों से अपने उन आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। सोचते हैं शायद इन सब चीज़ों से हम ठीक हो रहे हैं, कहीं पर इसको दवाई के रूप में यूज़ करते हैं, कोई फैशन के लिए, कोई अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए, कोई लोगों से दूरी बनाने के लिए इत्यादि रूप से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहते ज़रूर है छोड़े, पर मन के अंदर वो ताकत नहीं है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है खुद के अंदर की उस शक्ति को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जैसे कि राजयोग मेडिटेशन है। यह मेडिटेशन से हम अपने अंदर की खुद की उन शक्तियों को पहचानते हैं जिनको परमात्मा ने हमें दिया है, और उन शक्तियों के द्वारा ही हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, जब शरीर में इम्यूनिटी पावर नहीं होती है तो कोई भी बीमारी अटैक करती है। ऐसे ही जब मन की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है तो कैसे हमारे जीवन में इस तरह की चीज़ें आने लगती है, और आज इन्हीं के कारण हम इन चीज़ों से अपने आप को सेफ नहीं रख सकते। तो राजयोग मेडिटेशन जो है ये हमारी बहुत मदद करता है इन चीज़ों से मुक्त होने में। लोगों का यही है कि हम चाहते तो हैं और हमने प्रयास भी किया है, पर शायद हमारा प्रयास अधूरा है। बाहर से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, कभी दवाइयों के द्वारा, कभी लोगों के द्वारा, तो कभी आध्यात्मिक चीज़ों के द्वारा, पर वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि सच में आध्यात्मिकता वो हमारे जीवन का लाइट हाउस है जो हमें सही मार्ग दिखाता है, ताकि हम उन चीज़ों से पूरी तरह से मुक्त हो सके। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी ने अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के मौके पर संकल्प लिया कि धूम्रपान तंबाकू का सेवन स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए नुकसानदायक है। उससे दूर रहने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और साथ ही ये नारा दिया कि नशा नाश की जड़ है, हम सभी इससे मुक्त हों, स्वयं अपने परिवार, समाज में खुशहाली लाकर भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में अपनी अहम भागीदारी दें। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेगी इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।